मदर्स डे माँ। हैप्पी मदर्स डे उन सभी माँओं को जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कितने ही सेक्रीफाइस किए हैं, कितनी रातें बच्चों के साथ जाग जाग कर बिताई हैं, कितनी ही रातें वो भूखी भी सो गई हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब माएँ बच्चों को सुलाना चाहती है या जिस टाइम माँ खाना खाना चाहती है उसी टाइम बच्चा रोना शुरू कर देता है। जो माँ अपने भाई बहनों से उस चीज़ के लिए लड़ती थी, खाने के लिए, चीज़ के लिए, वही माँ आज अपने बच्चे के लिए बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करती है। जो माँ हमेशा अपनी माँ के आंचल में पलना चाहती थी, आज वही माँ अपने बच्चे को देखकर अपनी माँ से काफ़ी देर तक गैप के बाद बातें करती है। तो उन सभी माँ को हैप्पी मदर्स डे। जी हाँ, मेरा कई जगह मैंने सुना भी है कि क्या मदर डे एक ही दिन होता है? हाँ, जिस दिन भी माँ को प्यार करो उसी दिन मदर डे होता है। बट ठीक है, एक दिन क्या होता है ना, हम लोग दिन के साल के 365 दिन अपने माँ बाप से लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, रूठते भी हैं, मनाते भी हैं। बट ये होता है कि एक दिन स्पेशल होता है जो सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए बना है। कई तो बच्चे अपनी माँ के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं, उनको उस दिन किचन में नहीं जाने देना, उस दिन उनको छुट्टी दे देना। कई मदर्स ऐसी हैं जो ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करती, मीन्स कि जैसे कि उनको मतलब घर का काम करना है, कितना कुछ करना है, तो उस चक्कर में वो रह जाता है, गैप रह जाता है। बट वो जब एक दिन उनके लिए बना होता है ना, तो वो बहुत ही खास महसूस करवाता है। तो इसीलिए आप इस मदर डे को ये मत सोचिए कि 365-64 दिन हमने अपनी माँ को प्यार नहीं किया और एक दिन प्यार। जी नहीं, वो माँ है, वो एक सेकंड के प्यार के लिए भी तरसती है अपने बच्चे से। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हर दिन हमें माँ से प्यार करना है या हम हर दिन नहीं कर रहे हैं तो एक ही दिन करना है। जी नहीं, मैं कहती हूँ हर दिन अपनी माँ को प्यार दीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए। बट एक दिन तो 365 दिन में एक दिन तो माँ के लिए बनना चाहिए। तो उसलिए सब माँ को हैप्पी मदर्स डे। तो मैं छोटा सा शायरी हर माँ के लिए, खासकर अपनी माँ को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। उसके अल्फाजों से एक अलग सा जुनून मिलता है, उसके अल्फाजों से एक अलग सा जुनून मिलता है। सारे जहाँ में बस माँ की गोद में ही मुझे सुकून मिलता है। जी हाँ, हम कितने भी बड़े हो जाते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो जब माँ हमें रोक टोक करती है ना, तो बहुत गुस्सा आता है कि मम्मी हमें क्यों टोक रही है, अरे भाई को क्यों नहीं टोक रही है, अरे बहन को क्यों नहीं टोक रही है, अरे हमारे ही पीछे क्यों पड़ी है। लेकिन उसकी जो टोक है ना, वो हमें भविष्य के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्योंकि जब भविष्य में हम आगे बढ़ते हैं ना, जहाँ माँ का हाथ नहीं होता हमें पकड़ने के लिए, पिता को संभालने के लिए कदम नहीं होते, पिता हमें संभाल सके, उसके कंधे पर हम बैठ सकें, तो उस दिन के लिए माँ बचपन से ही बच्चे को ट्रेन कर देती है। तो माँ की बातों को, डांटों को बिल्कुल भी दिल से मत लगाइए। उसकी डांट को, बात को दिल से एक्सेप्ट कीजिए। उसको ये सोच के चलिए कि जी हाँ, इसमें कुछ मेरे लिए ही अच्छा जुड़ा है। आज माँ अगर सख्त रहेगी तो ही भविष्य आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा, मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे माँ को सख्त ही रहना चाहिए, एज अ फ्रेंड भी ट्रीट करना चाहिए। जहाँ बच्चे के लिए सख्त बनना है वहाँ सख्त भी बनना चाहिए, और जहाँ प्यार दिखाना है वहाँ प्यार भी दिखाना चाहिए। साथ छोड़ देती है दुनिया पर वो साथ रहती है, साथ छोड़ देती है दुनिया पर वो साथ रहती है। कैसे भी हों हालात, बस माँ कभी नहीं थकती है और ना माँ कभी बदलती है। जी हाँ, दुनिया का जब तक आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आपका सब सपोर्ट करेंगे, फैमिली भी सपोर्ट करेगी, रिलेटिव्स भी सपोर्ट करेंगे, और क्या आपके फ्रेंड सर्कल भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब टाइम ख़राब आता है, या जब आप प्रेशर में होते हो, या जब आपको किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है, या जब आप किसी को कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो उस टाइम केवल और केवल माँ ही याद आती है, जो हमेशा अपने बच्चे को संभालती है, हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करती है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ माँ का दिल से इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए। शादी के बाद क्यों बदलना, लड़की ससुराल चली गई है तो क्या माँ बाप के लिए फ़र्ज़ ख़त्म हो गया? मैं कहती हूँ आज मुझे सुनने में ये मिलता कि अरे लड़की ने आया लड़के को बदल दिया। क्यों? आपका लड़का क्या दूध पीता बच्चा था? जी नहीं, मैं एक लड़की मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट एक जो रियलिटी, जो समाज की जो सोच है, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बहुओं पे डाल दिया जाता है। अरे सारा दिन माँ से बात करती है, अरे घर पे ध्यान ही नहीं देती, अरे पति को वश में किया है। तो आपका बेटा क्यों वश में हुआ उससे भी पूछ लो, आपका बेटा क्यों उसकी बातों में आया उससे भी पूछ लो। सारा दिन अगर वो अपनी माँ से बात कर रही है तो घर का काम भी तो कर रही होगी, काम करते करते वो बात कर रही होगी। जिस माँ की गोद में वो पली, जिस माँ की गोद में वो बड़ी हुई,
जिसने उसको संसार दिखाया, जिसने उसको समाज में उठना बैठना सिखाया। जब वो करने लायक हुई, जब वो माँ की सेवा करने के लायक हुई, बाप के कंधे से कंधा मिलाने लायक हुई, तो उसका शादी कर दिया गया। जब उसको अपनी जिम्मेदारी निभाने का टाइम आया तो उसकी शादी करके उसको घर से विदा कर दिया गया। अब इतने साल उस घर में रहने के बाद ससुराल वाले कैसे सोच सकते हैं कि एक झटके में वो अपनी माँ बाप को भूल जाए? क्या आप भी तो किसी की बेटी रही होंगी, बहन रही होंगी, क्या आप अपने मायके को भूल पाई थी जब आप नई आई थी? नहीं ना। तो आपको एक बहू को भी कहने का हक नहीं है कि वो अपने मायके को छोड़ दे। उसको ये कहिए कि बेटा तुम उधर भी सपोर्ट करो, इधर भी सपोर्ट करो, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, अब तुम्हें दो माँ का प्यार मिलेगा, अब तुम्हें मैं भी सिखाऊंगी, मैं भी तुम्हें डांटूंगी भी, एक सख्त माँ भी बनूंगी, पर अब तुम्हें 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने, 2 घर को संभालना है। अगर ऐसा बोल देंगे तो उस बहू के दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। लाख छुपाता है कोई जब परेशानियां जकड़ लेती हैं, लाख छुपाता है कोई जब परेशानियां जकड़ लेती हैं, माँ ही होती है जो औलाद की चुप्पी को भी समझ लेती है। जी हाँ, कितना भी आप परेशान हो, कितना भी ससुराल में दुखी हो, कितना भी ऑफिस का प्रेशर हो, एक माँ ही होती है जो फ़ोन करके पूछती है कि बेटा कैसे हो, बेटा कुछ खाया, बेटा तबीयत कैसी है। ये कोई नहीं समझ सकता। एज अ बीवी, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ भाभी, एज सब कुछ रिश्ते एक माँ के सामने फीके पड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती ससुराल बुरा होता है, बट उस माँ का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। जो ये सोचिए कि उसने आपको पाला पोसा, उसके बाद शादी हुई आपकी, जो कि उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर जब आपके बेबी हुए तो ये होता है रीति रिवाज कहीं जगह कि फर्स्ट बेबी मायके में होगा। क्यों कहलाएगा आपका फर्स्ट बेबी मायके में, लेकिन माँ बाप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद उस बच्चे को भी उतना ही दुलार, बेटी से ज़्यादा उस बच्चे को दुलार दिया जाता है, बेटे से ज़्यादा उसके अपने पोते पोती को दुलार दिया जाता है। अरे तब तो माँ बाप की इज्जत करो, उस माँ को समझो जो आपकी चुप्पी को समझ लेती है। कितने भी आप बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े, चुपके से हाथ में 10 रुपये 100 रुपये थमा देती है। क्या कोई ऐसा करता है? नहीं ना, वो माँ ही करती है। तो माँ की इज्जत कीजिए। मैंने आज कहीं पढ़ा था कि एक बुज़ुर्ग इंसान का इंटरव्यू हो रहा था, उससे पूछा गया आपका बड़ा बेटा कहाँ रहता है? बोला मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है, वो अमेरिका में रहता है। मेरा छोटा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कनाडा में रहता है। मेरी बेटी ने पायलट से शादी की है, वो भी फ्रांस में रहती है। तो उससे पूछा जब आपका जो आपकी ज़िंदगी, जो आपने अपनी ज़िंदगी में सोचा था वो कंप्लीट हो गया? तो उस बुज़ुर्ग ने बोला कि हाँ, मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे कामयाब हो गए। लेकिन जब उस सामने इंटरव्यू वाले ने पूछा आपका बेटा, आपकी बेटी सब सेटल है, सब फ़ॉरेन में अच्छे स्टैंडर्ड से हैं, जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई में आप कहाँ हैं? उसने बोला मैं वृद्धाश्रम में हूँ। क्या माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कोई कर सकता? तो बेकार है यार, फिर तो कमाना धमाना सब बेकार है। अरे माँ को रिस्पेक्ट दो, माँ को प्यार दो। बहुएँ हैं, जैसे बहुओं को कहा जाता है वो बेटी नहीं बन सकती, तो थोड़ा सास को भी झुकना चाहिए, माँ बन जाए। आप बहू के सामने 24 घंटे उसके मायके को बुरा बोलेंगे, उसको कहेंगे, ताना कसेंगे, तो कौन सी बहू एक्सेप्ट करेगी? कोई भी नहीं ना। और जो बहू बेटे को लेके अलग हो जाएगी, सोचेगी कि नहीं अब ये मेरा ही है, तो वो सोचो ना, फिर वो सास आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी? ताली एक हाथ तो नहीं बज रही ना, ताली दोनों हाथ बज रही है। तो समाज को, सोसाइटी को आप आज से ही सुधार लीजिए ना। एक दिन आप लोग मदर डे पे फोटोज़ डाल रहे हैं, अच्छा है आप डाल रहे हैं, बट वो इज़्ज़त दिल से भी दीजिए, माँ को रिस्पेक्ट दीजिए। उसको गिफ्ट नहीं चाहिए। अगर उसको गिफ्ट चाहिए होते तो जब उसने आपको पैदा किया था ना, तो उस टाइम अपने उसने शौक ना मार दिए होते। मुंह पर झाइयाँ, पूरा शरीर ढीला ढाला और काले काले धब्बे चेहरे पे, पिगमेंटेशन, ओवर वेट हो जाना, घर का भी काम करना, जिसका सी सेक्शन के थ्रू बेबी हुआ है उसको कुछ काम ना कर पाए, पूरा शरीर ज़िंदगी बर्बाद हो जाना। उसने अपने पूरे इतने शरीर का, जो शादी से पहले अपने शरीर फिगर मेंटेन करके रखती थी, वो एक माँ बनने के लिए कितना कुछ त्यागती है। लेकिन बुढ़ापे में उसको क्या चाहिए? आपका सपोर्ट, आपका प्यार तो दीजिए ना। लेकिन एक लड़की को उस माँ बाप से कभी दूर मत कीजिए। उसको समझाइए कि बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर भी है। गिले शिकवे सभी दिल से साफ कर देती है।
गिले शिकवे सभी दिल से साफ कर देती है। मेरी माँ मेरी हर खता को माफ़ कर देती है। मेरी माँ मेरी हर खता को माफ़ कर देती है। जी हाँ, मैं ये नहीं कहती, कई जगह मैंने भी ऐसा देखा है मैंने कि सास बहू में इतना प्यार है कि उनको देख के कहा कोई कह ही नहीं सकता कि सास बहू हैं, माँ बेटी की तरह रह रही हैं। और कहीं इतना मॉडर्न ज़माना होने के बावजूद भी इस बहुओं को ताड़ना पताड़ना, इतना मतलब उनको मेंटली प्रेशर देना, उनको ताना कसना क्यों? वो भी तो किसी की बेटी है। जैसे माँ हर चीज़ के लिए माफ़ करती है, तो आप भी कीजिए ना। ऐसा क्या होता है कि अगर वो दूसरे घर से आई है तो उसने पति को वश में कर लिया होगा, आपका बेटा वश में हुआ तो उसने वश में किया होगा ना, वो खुद तो नहीं गई होगी ना। वो अपना पूरा परिवार त्याग के आ रही है, उसके बाद जिसके साथ आ रही है उसके साथ लोग खुश ना रहे तो कैसे चलेगा? प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए हर लेडीज़ की, हर गर्ल्स की, हर फीमेल्स की। आप प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। जैसे आपके लिए आपका बेटा प्यारा है, ऐसे बहू को सपोर्ट कीजिए। जैसे आपके लिए आपकी माँ प्यारी है, ऐसे सास को भी प्यार दीजिए। थोड़ा सा चेंज लाइए ना, फिर हर दिन सच्चाई में आप मदर डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तब उसका अधिकार आपको है। लेकिन सच में माँ तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। सब इतना चेंज होने के बाद, इतना मॉडर्न दुनिया बनने के बाद माँ सिर्फ तू ही है जो दिल से साथ देती है, बाकी सब झूठे रिश्ते हैं। हैप्पी मदर डे माँ।